हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज से हम अलजेब्रा शुरू कर रहे हैं। देखिए, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की बात की जाए तो उसमें अलजेब्रा का वेटेज अच्छा खासा होता है, ठीक है ना। 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें बेसिक से लेकर के हम एडवांस तक जाएंगे, ठीक है ना। पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनेगा, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए, ठीक है ना। देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन हम लिख देते हैं। देखिए, यहाँ बोल रहा है 1/x² प्लस a² इक्वल टू x² माइनस a²। देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि x का मान बताइए, ठीक है ना। अब x का मान बताइए तो एक काम कीजिए, x का मान निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, बटा में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तिरछा गुना कर लेंगे। अब 1 में 1 से और इस नीचे वाले से करेंगे ऊपर वाले में गुना, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप। अब देखिए, तो क्या होगा कि इतना से इतना में गुना करेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा। देखिए, x² प्लस a², ठीक है ना, इंटू x² माइनस a² हो गया। अब 1 में 1 से गुना कीजिए तो इतना हो गया। देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो आप देख सकते हैं कि देखिए a प्लस b, मान लीजिए ये है, ये b है, ठीक है ना। उसी प्रकार ये भी ये है, ये b है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी दिखाई दे रहा है। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, अब तो फार्मूला होता है a² माइनस b² का, पता होगा आपको, ठीक है ना। a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। तो इसी फार्मूला पर हम तोड़ देंगे। यहाँ देखिए, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है ना। ये सब को मानिए a, x² जो है ना वो a है, फिर a² जो है ना वो b है, ठीक है ना। इस तरह से मानना है। तो क्या होगा कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b², तो a², तो a की जगह पर x² है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस, अब b की जगह पर कितना है, a² तो है b की जगह पर, तो इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए इक्वल टू 1। अब क्या होगा कि अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x का पावर 2 है, इसका होल पावर 2 है, तो पावर का पावर तो गुना हो जाता है, ठीक है ना। 2 दूना 4, फिर माइनस a का पावर फिर उसी प्रकार से 4, ठीक है ना, 1। तो अब देखिए, हमको x का मान निकालना है, तो जाहिर सी बात है a वाला पार्ट हम बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, x का पावर 4 हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, इतना एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, सारे के सारे स्टेप माइंड में करना है, ठीक है ना। देखिए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस a का पावर 4, इधर प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब x इक्वल टू, इधर देखिए अगर 4 है तो इधर जाएगा तो पता है क्या हो जाएगा, 4th रूट हो जाएगा, ठीक है ना। 1 प्लस a का पावर 4, ये बात समझ में आया नहीं आया, दिखाते हैं। देखिए, मान लीजिए x² बराबर अगर 5 है, ठीक है ना। तो x बराबर कितना होता है, जब स्क्वायर हटता है तो इधर जाके रूट चढ़ता है, तो रूट 5 हो जाता है, और यहाँ क्या होता है, 2 छुपा हुआ होता है। ठीक इसी प्रकार अगर मान लीजिए x का पावर 4 है, इधर 16 हो गया, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो सकता है, 4th रूट 16, ठीक है ना। ये 4 यहाँ पर आ जाता है, तो उसी प्रकार ये हो गया, x का पावर 4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि 4th रूट है, ठीक है ना। इसमें हमारा यहाँ 2 छुपा है, इसका मतलब अगर 2 को 5 अगर अंदर रहेगा तो 1 को 5 निकलेगा। इस यहाँ 4 छिपा हुआ है, तो 4 मान लीजिए कोई भी अगर 4 गो अंदर है ना इस रूट के अंदर, तो 1 को निकलेगा। इसका यही मतलब होता है 4th रूट का, ठीक है ना। तब क्या कर सकते हैं, देखिए एक बात और समझ लीजिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए हम x इक्वल टू दिए हुए हैं जैसे रूट 5, ठीक है ना, रूट 5, तो x बराबर क्या होगा, 5 को रूट से बाहर निकालना है तो कैसे निकलेगा, 5 यहाँ 2 छुपा हुआ है तो 1/2, इसका पावर 5 का पावर 1/2, इस तरह से रूट्स के बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 1 प्लस a का पावर 4, यहाँ 4 है ना, तो बटा में 1/4 कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, x का मान निकल गया। लेकिन हम फिर कहना चाहते हैं आपसे कि
यहाँ से यहाँ जो स्टेप जो है ना, यहाँ से यहाँ तक आपको नहीं करना है, दिमाग में करना है, ठीक है ना। हम समझाने के लिए लिख दिए हैं लेकिन दिमाग में करना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए एक बार, आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए हमको के का मान निकालना है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन दिख रहा है के का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 16y² माइनस के, देखिए ये हमारा ए हो गया, मान लीजिए ये हमारा बी हो गया, ठीक उसी प्रकार हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो देख पा रहे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला पीछे बताए थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पर 4 डायरेक्ट करना सीखिए, ठीक है ना। 4y का स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर तो 16y², ठीक है ना, माइनस होगा माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 3 9 और 2 दूना 4। देखिए स्टेप को गायब करना सीखिए, ज़्यादा लिखना नहीं है, ज़्यादा लिखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए अभी से आदत डालिए कि कम से कम लिखा जाए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 16y² और 16y² कट जाएगा, ये तो आसानी से कट जाएगा, क्योंकि 16y² अगर इधर लेंगे माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ तो आराम से कट जाएगा, 16y² 16y² कट जाएगा। अब देखिए इधर माइनस के बच गया, इधर -9/4 बच गया, ठीक ना, तो माइनस माइनस कट गया, के इक्वल टू 9/4, यही हमारा के का मान निकल गया। तो देख लीजिए एक बार। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन आगे बोलता है 36p²। देखिए अब सिंप्लीफाई कीजिए इसको। अब क्या कर पाएंगे आप, यहाँ देखिए कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि 36p² प्लस 49q², ठीक है ना। अब देखो ए हो गया, ए बी हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक उसी फार्मूला पर दिखाई दे रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो ए स्क्वायर मतलब 6p का स्क्वायर करेंगे तो 36p², अब माइनस फार्मूला में माइनस होता है, याद होना चाहिए आपको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर 7q के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49q²। अब देखिए ठीक इसी प्रकार से दे सकते हैं। देखिए अगर हम इसको ए माने, ये पूरा का पूरा ए हो गया, ये पूरा का पूरा बी हो गया, फिर यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा ए हो गया, फिर यहाँ पूरा का पूरा बी हो गया, तो ए प्लस बी स्क्वायर है उसको छोड़िए, इस सब को मानिए ए, ठीक है ना। 36p² इस सब को ए मानिए, ठीक उसी प्रकार 49q² को सबको मतलब बी मानिए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ही फार्मूला पर सारा नाच रहा है ये, ठीक है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी फार्मूला पर सारा ये बन रहा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप क्या कर सकते हैं बताइए, 36p का होल स्क्वायर करेंगे, अब माइनस 49q² का भी होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। अब 36p², देखिए और आपको मतलब कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी करना है तो 1 से लेकर 50 तक आपको स्क्वायर याद करना होगा, कम से कम 1 से 50 तक, और क्यूब कम से कम 1 से 30 तक याद होना ही चाहिए, पहाड़ा 50 तक याद हो तो अच्छा बात है। तो आपको इतना अगर याद है तो आपसे जल्दी जल्दी मतलब कैलकुलेशन हो पाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको 1 से 50 तक याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा स्क्वायर, 36 का स्क्वायर होता है 1296, ठीक है ना, ठीक ना, 1296 p² नहीं होगा, p का पावर 4 हो जाएगा, क्यों, p का स्क्वायर तो पहले से है ही, अब फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो पावर का पावर गुना हो जाता है, p का पावर 4, ठीक ना, p का पावर 4 माइनस 49 का स्क्वायर होता है 2401, तो 2401 हम यहाँ लिख देंगे, अब फिर q का स्क्वायर करेंगे तो q का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4, ठीक है ना। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए इसको भी। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक ना, यहाँ को लिख दे रहे हैं क्वेश्चन को 1 + y। तो देखिए क्या करेंगे, सारा का सारा एक एक फार्मूला बना रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी फार्मूला पर सब बन रहा है ये। देखिए यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि
देखिए 1 माइनस वाई और 1 माइनस वाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, अगर इसको हम देखें तो इन दोनों के बदला में क्या लिख सकते हैं बताइए। दोनों के बदला में हम ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, जिसको हम 1 माइनस वाई का स्क्वायर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब इन दोनों के बदला में हम इतना लिख दिए, मान लीजिए, ठीक ना, इतना लिख दिए, दोनों के बदला में हम 1 माइनस वाई का स्क्वायर लिख दिए। चलिए अब देखिए 1 माइनस वाई का स्क्वायर हो गया और फिर 1 माइनस वाई का स्क्वायर हो गया, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस दोनों के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस वाई के पावर 4। देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, हम लिख नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ पर 1 माइनस वाई के पावर 4 और फिर 1 माइनस वाई का पावर 4। अगर इसको देखा जाए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी ए माइनस बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर ए का, वाई का पावर 4 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 माइनस वाई का पावर 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस वाई का पावर 8, ठीक है ना। तो अब देखिए अब 1 प्लस वाई के पावर 8 और 1 माइनस वाई के पावर 8, ये भी हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट जाएगा। तब अब इस दोनों जो है इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, और माइनस बी का स्क्वायर तो वाई का पावर 8, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए 1 माइनस वाई का पावर 8 दूना 16 हो गया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ एक 1 लाइनर क्वेश्चन है ये, अब ये नहीं कि इस तरह हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक नहीं होगा, 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि 1 माइनस वाई के पावर 16 यही आंसर हो सकता है, ठीक है ना। देखिए आसान है, एक लाइन में हम समझाने की कोशिश किए हैं। तो चलिए देख लीजिए इसको एक बार। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि p इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, इसको p और q का मान दिया है, तो p बाई q का मान पूछ रहा है, तो p में q से हम भाग दे देंगे, मान सिंपली निकल जाएगा, आसान है। देखिए p में p बाई q का मान पूछा है ना, तो p में p का मान जो पूरा है उसमें भाग दे देंगे इससे। तो आपको पता होना चाहिए, अगर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 100 अब बटा एक्स स्क्वायर माइनस 16, देखिए ये तो p हो गया, p अगर बट्टा में पूरा करना पड़ेगा, p का मान ये इतना हो गया और q का मान कितना हो गया, x प्लस 10 बाई एक्स माइनस 4 हो गया। अच्छा अब पता होगा आपको कि इसे होता है ना कि 1/2 भागा 3/4, तो कैसे होता है, देखिए 1/2 ये बड़ा का भागा है, मतलब बड़ा बटा है, तो इसका मतलब होता है भागा, ठीक है ना, और 3/4। अब जानते हैं कि भागा है तो गुना में पलटेगा, ठीक है ना, तो 1/2 और गुना 4/3 हो जाएगा, ठीक है ना, 4/3 हो जाएगा, 3 ऊपर है तो 3 नीचे आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम इसको क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 100 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब देखिए गुना में डायरेक्ट बदलते हैं, डायरेक्ट हम बार बार लिखना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट गुना में बदलते हैं। देखिए तो ये भागा में क्या होता है, एक्स प्लस 10 बटा एक्स माइनस 4, तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो नीचे वाला ये है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, एक्स माइनस 4 बटा एक्स प्लस 10। अब एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब देखिए अगर हम चाहें इसको तो एक्स स्क्वायर 100 का मतलब 10 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए एक्स स्क्वायर और 16 के जगह पर 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, 4 का 16 कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब देखिए एक्स माइनस 4 हो गया, लिखने के लिए हम लिख रहे हैं, बेशक हम समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, लेकिन इतना लिखना नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है ना, आपको एग्जाम में इतना लिखना नहीं होता है, हम इतना समझाने के लिए लिख दिए हैं, ठीक है ना, ठीक है समझने के लिए, लेकिन एग्जाम के लिए अच्छा नहीं है, आप स्टेप को गायब करना सीखिएगा, ठीक है ना, एक्स प्लस 10। लेकिन क्या होता है कि आप रोज़ जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो धीरे धीरे स्टेप गायब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हो गया। तो आप देख सकते हैं ना, ए स्क्वायर जैसे मान लीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक ना, तो इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर में हम इतना लिख सकते हैं,
ठीक ना, लिख ही सकते हैं। तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एगो एक्स प्लस 10 लिख सकते हैं और फिर इंटू एक्स माइनस 10 लिख सकते हैं। इस फार्मूला से, इसी फार्मूला से आएगा, देख लीजिए आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर बटा में क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी की जगह पर एक्स प्लस 4 एक हो जाएगा और फिर एक हो जाएगा एक्स माइनस 4, ठीक है ना, एगो प्लस में एगो माइनस में, ठीक ना, इंटू एक्स माइनस 4 बटा एक्स प्लस 10। अब देखिए एक्स प्लस 10 से एक्स प्लस 10 तो कटने वाला है, कट जाएगा। फिर एक्स माइनस 4 से एक्स माइनस 4 कट जाएगा, तो कितना बचेगा बताइए, बोलिए। तो ऊपर कितना बच गया एक्स माइनस 10 और नीचे कितना बच गया एक्स प्लस 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि इतना मेरे भाई लिखना नहीं होता, एग्ज़ाम में इतना नहीं लिखना होता है, ठीक ना। इस स्टेप को गायब कीजिए, इसको भी गायब कीजिए, डायरेक्ट इतना लिखिए। ये कब होगा, जब बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है ना। अभी सीखने के लिए सीखिए, कोई बात नहीं। तो ये 5 क्वेश्चन हम आज क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। तो क्या होगा, इस सीट नंबर 1, देखिए सीट नंबर 1 चल रहा है, ठीक ना। इसी तरह सीट नंबर 2, सीट नंबर 3 सारा का सारा करेंगे। आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं ना, ये सीडीएस तक की अगर तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस का भी एग्ज़ाम अगर देने वाले हैं, तो इस वीडियो को देखकर आप आराम से सीख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत अच्छा वीडियो है, आप देखिएगा इसको और समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइज।